दोस्तों, कवि हरिवंश राय बच्चन ने क्या शानदार पंक्तियाँ लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि नहीं भागता संघर्षों से, इसीलिए इंसान बड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में जो भी सुख दुख है उसको निजी रूप से ही भोगना पड़ता है। अगर आप किसी प्रतिष्ठित पद पर होंगे तो जीवन भर जो आनंद मिलेगा, जो सुख उठाएंगे, उसको भी आप ही उठाएंगे, और अन्यथा की स्थिति में जो दुख मिलेगा वो भी आपको ही मिलेगा। भले ही जब आप सफल हो जाएं, इसका श्रेय आप अपने गुरु को दे दें, अपने माता पिता को दे दें, अपने दोस्तों को दे दें, लेकिन जो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी वो आपको ही प्राप्त होनी है। और अन्यथा की स्थिति में लोग भले ही कितनी भी सहानुभूति आपसे जता दें, लेकिन जो दुख जीवन में झेलना पड़ेगा वो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँ भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो आज 30 अप्रैल है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो ताज़ी रिपोर्ट है उसी से। तो ये जो रिपोर्टिंग की गई है ये दैनिक भास्कर के द्वारा की गई है, और यहाँ पर कहा गया कि प्रयागराज ज़िले में सरौली में रहने वाली अर्पिता त्रिपाठी बताती हैं कि 2 साल से यहाँ हूँ, 4,000 रुपये महीने का किराया देती हूँ, अलग अलग समय पर 3 बार कोचिंग कर चुकी हूँ, 2 बार टेट पास कर चुकी हूँ। पापा किसान हैं, अब महीने का 8,000 भेजते वक्त वह पहले जैसे बेफिक्र नहीं दिखती। अगर सरकार ने अब शिक्षक भर्ती नहीं निकाली तो मुझे मजबूरन घर जाना पड़ेगा। तो ये कहानी सिर्फ अर्पिता की नहीं है। 21 लाख अर्पिता जैसे ही युवा हैं जो बीटीसी या फिर बीएड करके टेट की परीक्षा पास कर चुके हैं। उन्हें शिक्षक भर्ती का इंतज़ार है, मगर सरकार की तरफ से भर्ती को लेकर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस अभी नहीं आया है। तो आगे क्या उम्मीद है, क्या तैयारी है, सरकार क्या कह रही है, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, छात्रों की क्या स्थिति है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को एक रिपोर्टर ने नए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से पूछा कि क्या नई शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी उम्मीद रखें। तो सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तो नई नियुक्ति का कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे कोई प्रपोजल आएगा तो हमारे पास काफ़ी सारे बीटीसी और बीएड पास छात्र हैं जिन्हें मौका दिया जाएगा। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे होंगे। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी तय पूरा प्रयास कर रहे हैं। आरटीआई नामक एक अभियान स्टार्ट किया गया है जिसमें रिक्त पदों की संख्या की जानकारी मांगी जा रही है और कितने शिक्षक कार्यरत हैं ये जानकारी भी मांगी जा रही है। तो अभ्यर्थी लखनऊ में भूख हड़ताल की तैयारी में भी हैं, तो अभ्यर्थी अपने लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ट्विटर पर भी मामला जो है वो ट्रेंड कराया जा चुका है, और सरकार ने दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2021 में 17,000 पदों पर भर्ती की बात कही थी। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि 17,000 शिक्षक भर्ती निकालती है तो इससे अच्छा है कि वह ये भर्ती रहने ही दे। पिछले 5 सालों में एक भी भर्ती उन्होंने नहीं निकाली है। 68,500 और फिर 69,000 शिक्षक भर्ती जो आई थी तो वो भी शिक्षा मित्रों के समायोजन के रद्द होने के बाद आई थी, और उस समय भी सरकार ने 51,000 से अधिक पदों को रिक्त होने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही थी। लेकिन 3 साल बीत गए, अभी तक कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दिसंबर 2021 में छात्र प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं 97,000 शिक्षक भर्ती के पदों के लिए। और फिलहाल जून 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने लोकसभा में शिक्षकों की कमी को लेकर आंकड़े रखे थे। यूपी में कहा था कि 2,17,481 पद रिक्त हैं। तो जून 2021 के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हुई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो लगभग 1,48,000 पद अभी भी खाली हैं। तो सरकार ने कहा कि 73,711 पद खाली हैं। जून 2021 में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा किया था और उसमें कहा था कि 51,112 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन निकाले जाएंगे। लेकिन ये विज्ञापन अभी तक जब तक जारी नहीं हो रहे हैं तब तक जो अभ्यर्थी हैं वो खासे परेशान हैं और एक आधिकारिक बयान के इंतज़ार में हैं। तो सरकार की ओर से जब तक एक आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है कि ये शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, तब तक अभ्यर्थियों के मन में शांति नहीं पड़नी है। फिलहाल फ्रेंड्स, पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक, यानी कि आप मान लें कि सितंबर अक्टूबर के आसपास नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि पद भी खाली हैं और बहुत बड़ी संख्या में युवा भी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि लगभग 21 लाख युवाओं को इस शिक्षक भर्ती का इंतज़ार है।
और फ्रेंड्स देखिए, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 7300 पदों पर भर्ती निकली है। आज ही लास्ट डेट है, तो ये जो भर्ती है इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आज ही आपको आवेदन करना होगा। तो ये जो भर्ती है यह एसएससी एमटीएस की है, जिसमें 7301 पद हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष होती है। नियमानुसार जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको छूट भी मिलती है। योग्यता बस 10वीं पास है। तो अगर आज आप जमा कर देते हैं अपनी फ़ीस, तो फिर आप 4 तारीख तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। इसकी जो पूरी डिटेलिंग है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है। हालांकि काफ़ी देर हो चुकी है, मतलब आज लास्ट डेट है और ये सूचना प्रसारित करने में मुझे थोड़ी सी देर हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अभी भी आपके पास काफ़ी वक्त है, अगर आप चाहेंगे तो आज भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए इसके लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2022 को उम्र 18 से 25 वर्ष की होनी चाहिए। तो आवेदन के लिए आपको वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर लॉगिन करना है और वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड आज ही है। ऑफलाइन मोड में आप 4 मई तक शुल्क बैंक में जाकर जमा कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि आज ही लास्ट डेट है आवेदन करना। अगर आप समझते हैं कि ज़रूरी है तो आवेदन आज ही कर लीजिएगा। और वहीं पर देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की परीक्षा के लिए पात्रता घोषित। तो यहाँ पर देखो लगभग 2 पदों पर, या ये यूँ कहिए कि 2 से कम पदों पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, चांस रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो काफ़ी अधिक है। 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। 2 पदों पर एक अभ्यर्थी का यहाँ पर प्रतियोगिता होनी है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए 9212 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कुल 18,281 आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित कर दिया है। वेबसाइट पर जाकर आप लिस्ट भी देख सकते हैं, और जो अभ्यर्थी पात्र हैं अब वो अपना जब एडमिट कार्ड निकालेंगे तब उनको मुख्य परीक्षा की फ़ीस भी जमा करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 9000 से अधिक पद हैं और 2 गुने लोग, मात्र 2 गुने अभ्यर्थी जो हैं वो पात्र घोषित किए गए हैं। दरोगा और सहायक उप निरीक्षक पदों की दूसरी कटाव भी घोषित कर दी गई है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता और सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता और सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत कटाव की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। दूसरी सूची में 4287 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए चुना गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट होगा, ये कहाँ कहाँ पर होगा, तो ये आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में 20 और 21 मई को करवाया जाएगा। तो इसकी पूरी सूचना आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी, एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में श्रेणी 2 परीक्षा में 3 अभ्यर्थी सफल घोषित। तो सिर्फ 1 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ था। 590 लोगों ने आवेदन किया था। 203 अभ्यर्थी जो थे परीक्षा में शामिल हुए थे और अब 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। तो 1 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। और इसी के साथ देखिए, यूपी में पारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 47 के पार। और बिजली संकट में तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। बिजली बार बार कट रही है, ख़ासतौर से रात में तो बिजली लगभग आती ही नहीं है। लगभग 3-4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। जिनके पास इन्वर्टर वगैरह नहीं है उनकी रातें खासी बेचैनी भरी इसमें बीत रही हैं। सबसे गर्म जिला रहा जौनपुर और बांदा। यहाँ पर पारा जो था वो 27 डिग्री के पार पहुँच गया। तो काफ़ी मतलब बिजली की कमी है और बिजली की बहुत अधिक इसमें डिमांड भी है। कोरोना काल के बाद उद्योग धंधे स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पर भी बिजली की खपत हो रही है। कोयले की कमी की वजह से बिजली की कटौती बार बार हो रही है। तापमान बढ़ता ही जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा तथा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर हाल में राज्य में सभी क्षेत्रों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली दी जाए। उसके लिए जो भी संभव है उसको किया जाए। तो बिजली के लिए प्रयास जारी हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1-2 दिनों में जो बिजली की समस्या है वो हल हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस या फिर लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए चैनल पर प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। यूपी पीसीएस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है ये भी चैनल पर लाइव हो चुका है। अगर आपने अभी तक इन प्रश्नों को हल नहीं किया है तो इसे ज़रूर हल कीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए सुपर टेट, पीटी आदि परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं।
और देखिए जो डेली करंट अफेयर का ये आप देख रहे हैं पांडुलिपि आप कह सकते हैं ना, ये हैंड राइटिंग में नोट्स हैं। इसे आप कहाँ पर देख पाएंगे? अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे तो ये नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मात्र कुछ समय देकर आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं और अपनी तीव्र तैयारी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। और हाँ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।